गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में ये आपका टॉपिक चल रहा था। इसमें एमसीक्यू आपको कराया जा रहा था। इस एमसीक्यू में आपका 20 एमसीक्यू हो गया था। इसके बाद 21 से एमसीक्यू कराया जा रहा है आपका। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच टू द। किससे अटैच होता है? तो ये होता है थैलमस या पेटल से। कैसे अटैचमेंट है? ये आपका फ्लावर का डायग्राम हो गया। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फास्ट फूड का फॉर्मेशन भी किससे होता है? थैलमस से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस इज करेक्टराइज्ड फीचर ऑफ। किसका फीचर है ये आपका? सिनर्जिट। किसका फीचर हो जाएगा? सिनर्जिट का फीचर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। अच्छा, फंक्शन क्या होता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस का? ये पॉलन ट्यूब को एंट्री करने में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है आपके? क्वेश्चन नंबर 23 है, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा या मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? मियोसिस। दैट मीन्स 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेल गैमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूज। तो जो मेल गैमिटोफाइट में जो एंजियोस्पर्म होता है किससे क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या बनते हैं? एक 2 सेल स्टेज बनते हैं और 3 सेल स्टेज बनते हैं। जो 2 सेल स्टेज बनते हैं पॉलन ग्रेन में, मेच्योर पॉलन स्टेज कितने होते हैं? 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज 60% एंजियोस्पर्म एंड रिमेनिंग 40% किस बनेगा? एंजियोस्पर्म में। इसमें जो 2 स्पर्म बनेंगे और 1 वेजिटेटिव। तो 2 आपका 2 स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर। एनिमल पॉलिनेटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये है आपका, एक नेक्टर हो जाएगा और एक पॉलन ग्रेन। सम प्लांट आर रिवार्ड प्रोड्यूस। दैट मीन्स कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या देते हैं? रिवार्ड करते हैं पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए। तो उसमें से कुछ बर्ड्स वगैरह आते हैं, नेक्टर भी खाते हैं और पॉलन ग्रेन भी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्ड पॉलिनेटर बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है क्लास्टोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर का। इसमें दिया है कि इसमें पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट होगा बट जेनेटिकली सिमिलर है और ऑटोगैमी। दैट मीन्स एक फार्मूला आता है, उसका नाम है सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर क्या हो जाएगा? जेनेटोगैमी। दैट मीन्स एक ही ये फ्लावर है आपका, ये ऐसे पूरा प्लांट बना दिया गया, एक ये फ्लावर हो गया और आपका एक ये फ्लावर हो गया। ठीक, अब इसमें से जो एंथर का पॉलन ग्रेन आएगा इस वाले फ्लावर में आएगा। तो ये आपका जो प्लांट है सेम प्लांट है बट फ्लावर आपका चेंज हो गया है। दैट मीन्स जेनेटोगैमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है? ठीक, इसमें देखिए, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट क्रिएटेड फ्यूल आर्डर टू अट्रैक्ट। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, जब इसमें दिया है बैट दिया है फ्लाई दिया है तो ये सब क्या करते हैं? फ्यूल आर्डर को अट्रैक्ट कराते हैं। Pollen grain are rich in nutrient and they are used in the form of tablet and syrup। एकदम करेक्ट आंसर है। सप्लीमेंट्री फूड का टॉप
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 का जो टॉपिक है ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में डायग्राम आपने बनाया होगा, तो एक डायग्राम आपका एनाट्रोपस और आर्थोट्रोपस के डायग्राम का होता है। ये हमने इस शेप में ऐसे बना दिया है, ठीक। ये ऐसे ओव्यूल बना दिया है डायग्राम में। ओव्यूल में दो इंटेगुमेंट होता है, जब दो इंटेगुमेंट होता है उसको बाइटेगुमेंट कहते हैं। इसी डायग्राम में एकदम लास्ट वाला पार्ट जो आता है प्लेसेंटा होता है, और ये अटैक होता है, स्टाक ऑफ ओव्यूल बोलते हैं फोनिकल को। जस्ट इसी के ऊपर यहाँ पे हाइलम होता है, ठीक है, कहीलम पढ़ते हैं। ये क्या होता है, जंक्शन पार्ट ऑफ ओव्यूल एंड फोनिकल। दैट मीन्स ये जो आपका हाइलम इज अ स्कार ऑन सीड वेयर फोनिकल आर अटैच। आपका 28 का कौन सा सही हो जाएगा, सी। ट्रांसमिशन टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो ट्रांसमिशन टिश्यू पाया किसमें जाता है, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। दैट मीन्स ये किसका पार्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टाइल का पार्ट हो जाएगा। ये आपका 2015 में क्वेश्चन आया था, ये कैंसल क्वेश्चन हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 पूछा गया है जिनेटोगैमी इन्वॉल्व। जिनेटोगैमी अभी इसके लिए फार्मूला बताया गया था, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। देखिए जिनेटोगैमी अभी जस्ट फ्लावर बताया गया, आपको बताया गया है। फार्मूला इसमें क्या होना चाहिए, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। इसमें देखिए फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनेदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ये क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि जो आपका 30 का ए है, यही आपका राइट आंसर है। इसमें लिखा गया है अनेदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो इसका एक फार्मूला है जिनेटोगैमी में, याद कर लेंगे। इसमें जितना भी पॉलिनेशन होगा सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। इसमें क्या हो जाएगा, सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर। इसके बाद देखिए 31 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पॉलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। जस्ट ये भी सेम क्वेश्चन आपको बताया गया था। तो ये 31 क्वेश्चन है। 31 बोला गया है कि सप्लीमेंट्री फूड क्या है, पॉलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट रिच अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसमें से भी कुछ पॉलन आपके टैबलेट और सिरप में यूज किए जाते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पॉलन ग्रेन का स्पेशल फीचर ये होता है कि कुछ पॉलन एलर्जी काज करते हैं, जैसे पार्थीनियम या कैरेट ग्रास बोलते हैं। उसमें है फीवर डिजीज काज करता है, अस्थमा और ब्रांचियल के लिए भी, ब्रांचिकाइटिस के लिए इन्फेक्शन करता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए। पॉलन में पॉलन प्रोडक्ट की भी क्वालिटी होती है। और इसके बाद पॉलन वेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक है आपका राइस बीट, और राइस बीट का जो पॉलन की वाइबिलिटी होती है 30 मिनट के लिए होती है। और कुछ फैमिली भी है जो कि इनकी जो लिविंग पीरियड होती है, जैसे रोजेसी हो गया, थ्रेसी हो गया, सोनेसी हो गया, इनका जो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी होती है सेवरल मंथ के लिए होती है। पॉलन की अगर बात करते हैं तो पॉलन बैंक में भी स्टोर करके रख सकते हैं। नाइट्रोजन के लिक्विड -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखा जाता है। इस ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स को किस में हेल्प करता है, यह 32 नंबर क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। देखिए अभी जस्ट बताया गया, जैसे मान लीजिए ये आपका ओव्यूल हो गया। अब सॉरी एम्ब्रियो सैक में देखेंगे तो ये नीचे आपका 2 सिनर्जिड सेल हो गया, ये ऊपर आपका एक एग सेल हो गया, और बीच में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, और सबसे ऊपर 3 आपका एंटीपोल सेल हो गया। जो लास्ट में माइक्रोपाइल इंड की तरफ यहाँ पे जो सिनर्जिट होता है, सिनर्जिट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स किस में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं गाइड टू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। दैट मीन्स ये पॉलन ट्यूब को एंट्री करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट देखिए, एडवांटेज ऑफ क्लाइस्टोगैमी इज, तो क्लाइस्टोगैमी का एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्लाइस्टोगैमी, ये फार्मूला इसमें भी ट्रिक है। देखिए लिखा है क्लाइस्टो में Cl है, तो Cl को बोल दीजिए आप क्लोज, दैट मीन्स ऐसे फ्लावर जो क्लोज हों। जब फ्लावर बंद होगा तो उसमें बाइसेक्सुअल हो जाएंगे, और जब फ्लावर आपका बंद है तो उसको पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स जो एडवांटेज है क्लाइस्टोगैमस का, क्लाइस्टोगैमी में इनमें क्या हो जाएगा, नॉट डिपेंडेड ऑन पॉलिनेटर, ये पॉलिनेटर पर डिपेंड नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, तो मेगा स्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये हो जाएगा आपका ओव्यूल के साथ। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा सही हो जाएगा, बी। 35 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, अच्छा एंडोथीसियम पहले दिया हुआ है तो नाम किसमें हो जाएगा, आपने एनसीईआरटी डायग्राम में देखा होगा, एक ये ऐसे बना हुआ है, दैट मीन्स एंथर वाल। तो एंथर वाल में सबसे आउटर लेयर हो जाएगा आपका एपिडर्मिस, सबसे आउटर लेयर कौन सा हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा आपका एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और लास्ट हो जाएगा आपका टेपिटम। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो इसमें देखिए एंडोथीसियम माइक्रोस्पोर नहीं करता है। 35 का बी वाला, 35 में आपका क्वेश्चन में ए आपका रंग है, दिया है हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन, तो ये गलत है। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में एक एक्जाइन होता है और एक इंटाइन, जो एक्जाइन होता है वो आपका आउटर लेयर होता है, जो इंटाइन होता है उसे इनर लेयर कहते हैं। फिर सेकेंड बोला गया है कि जो आपका स्पोरोपोलेनिन होता है, ठीक है, जो आपका एक्जाइन होता है किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से, और जो इंटाइन होता है किससे बना होता है, पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट है, सॉरी ये इनकरेक्ट है। स्पोरोजिनस टिश्यू आर हैप्लॉइड, ये भी नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, टेपिटम नॉरिश द डेवलपिंग पॉलन, तो जो आपका टेपिटम होता है नोरिशमेंट पॉइंट करता है किसको, पॉलन ग्रेन को। 36 देखिए, एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन, तो एनिमल वेक्टर किस में आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा पॉलिनेशन करने के लिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर है 36, इसमें हो जाएगा कुकुम्बर। अच्छा फैमिली अगर पूछा गया कुकुम्बर का क्या हो जाएगा, कुकुरबिटेसी फैमिली हो जाएगी। 37 देखिए, मेगा स्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, अच्छा मेगा स्पोर मदर सेल को बोला जाता है MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। इसी का अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा मेगा स्पोर मदर सेल का, मेगा स्पोर मदर सेल का सेकेंडरी नेम हो जाता है PMC, पॉलन ग्रेन मदर सेल, क्या बोलेंगे उसको, पॉलन ग्रेन मदर सेल। इससे पूछा कौन सा डिवीजन होता है, तो डिवीजन की बात करेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन, दैट मीन्स मियोसिस डिवीजन। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। देखिए क्लाइस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगैमस, ये तो पहली लाइन ही करेक्ट हो गया। क्लाइस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है, ऑलवेज ऑटोगैमस। क्लाइस्टोगैमस क्लोज फ्लावर होगा, जब क्लोज फ्लावर होगा तो उसमें कौन सा पॉलिनेशन टाइप, इसमें पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, और ये मेथड कौन सा कहलाएगा, ऑटोगैमस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 का ए। 39 देखिए, अब यही बताया गया आपको, स्पोरोपोलेनिन से क्वेश्चन था। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए स्पोरोपोलेनिन कैन बी डिग्रेड बाय एंजाइम, एंजाइम से डिग्रेड हो जाता है, नहीं। सेकंड दिया है स्पोरोपोलेनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन इसमें करेक्ट स्टेटमेंट सबसे करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी, स्पोरोपोलेनिन कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रांग एसिड एंड एल्कालाई, दैट मीन्स ये हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रांग एसिड पर भी और एल्कलाई पे।
अगर पूछा जाए स्पोरोपोलिनिन में कंटिन्यूअस रिंग बनता है डिसकंटिन्यूअस, तो बताएंगे डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें जर्मपोर से इनिशिएशन होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी आर प्रिवेंट, दैट मीन्स ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस का आपका टॉपिक का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें ऑटोगामी और जिटेनोगामी दोनों नहीं होता। तो देखिए पहला है ऑटोगामी जिनेटोगामी होगा किसमें? या तो उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, सेम प्लांट सेम फ्लावर, या सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। बट ये जो पपाया है आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट है। जब यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें ऑटोगामी और जिनेटोगामी दोनों नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसका 40 का क्वेश्चन कौन सा राइट हो जाएगा? ए, पपाया। ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपका 20 क्वेश्चन था, सेकेंड पार्ट में आपका 20 क्वेश्चन हो गया, ओवरऑल 40 क्वेश्चन हो गए। ये सारा आपका जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो एमटीजी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये आपका पूरा सॉल्व कराया जा रहा है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।